अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। बहुत एक अहम फैसला वो हो गया है, उसकी वजह से पंजाब और सिंध के मामलात मुतासर हुए थे और पंजाब और सिंध के दरमियान जो आमदोरफ्त है वो भी मुअत्तल थी। धरना था सिंध में कौम परस्त जमातों का, वकला का, उसमें बहुत सारे और फैक्टर भी थे। पीपल्स पार्टी ने भी इस पे एक स्टैंड लिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो आईनी फोरम है उस पर ये मामला लेकर जाने की जिम्मेदारी उठाई थी और अपने सिंध के अवाम से ये कहा था कि हम इस मामले यानी कि कैनाल्स का जो इशू है, आप समझ गए होंगे कि उसी पे ही मैं आज ये बात कर रहा हूँ और मामला वो आखिर हल हो गया। ऐलान जिस दिन हुआ था बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद, तो हल तो उसी दिन हो गया था। लेकिन जो धरना दे के बैठे हुए थे सिंध में और पंजाब और सिंध के सारे रास्ते बंद करके, वो उन्होंने जिद कर दी थी कि जनाब जो ये CCI है, मुश्तरका मफादात जो कौंसल है, वो इस नोटिफिकेशन को जो कैनाल्स का है वो ले वापस और वो ऐलान करे और एक नया नोटिफिकेशन जारी हो, तो उसके बाद फिर हम होंगे। तो हुआ क्या है इस पे मैं बात करने लगा हूं आज। और इसमें एक अहम पहलू है, इसमें सियासत हुई है और मैं खुल के बात करूंगा। ये कैनाल्स बहाना था, पीपल्स पार्टी निशाना था और पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया गया। पीपल्स पार्टी अभी भी आप देखिएगा कि इसको इस तरीके से इसकी आप कह लेना कि इंटरप्रिटेशन की जाएगी कि इस तरीके से इसमें से मुख्तलिफ नुकात निकाले जाएंगे और इसको मुतनाज़ा अभी भी शायद कुछ कुव्वतें बनाने की कोशिश करें जिनको शिकस्त हुई है। बहुत ही खूबसूरती के साथ पीपल्स पार्टी ने इस मामले को डील किया है और ये बताया है कि सिंध के अवाम उनसे बेहतर सिंध के अवाम के हकूक़ का मुहाफ़िज़ कोई हो नहीं सकता। वो सिर्फ दावे नहीं करेंगे, वो सिर्फ बातें नहीं करेंगे, वो एहतजाज उस हद तक ज़रूर होगा कि उससे अपने जो मकासद हैं वो हासिल हों। ये नहीं होगा कि बस सिर्फ एहतजाज बराए एहतजाज के लिए करना है और सियासत बराए सियासत के लिए किसी इशू को खेलना है। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि जो ये कैनाल्स का इशू है या पानी जैसे हसास मामलात हैं, उसमें तमाम सूबों और वफाक को मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसले लेने चाहिए। ये बिल्कुल नहीं है कि पानी के मंसूबे बनने नहीं चाहिए, बने, लेकिन वो मंसूबे बने जिन पे इत्तेफ़ाक़ राय हो। अभी भी पाकिस्तान में डैम बन रहे हैं, बादशाह डैम, दासू डैम, मोहम्मद डैम, बेशुमार जो मंसूबे हैं और इसके साथ साथ सिंध में भी पानी के मंसूबे हैं। बलूचिस्तान की नहर भी बनी, तो पानी के मंसूबे, नहरों की तामीर, आबी जो ज़खायर उनकी तामीर, पानी के ज़िया को रोकने के मंसूबे, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। जैसे काला बाग एक मुतनाज़ा इशू हो गया और सिंध में ख़ास तौर पे उस हवाले से एक तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे, खैबर पख्तूनख्वा में भी थे, तो वो नहीं बन सका। तो उसमें चूंकि इत्तेफ़ाक़ राय पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज आप देखें जो ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ है, उसमें वो 7 फरवरी का जो फैसला था एक्निक का, वो वापस ले लिया गया, 7 कैनाल्स का। और इसमें ये तय किया गया कि जो भी ये नई नहरों के हवाले से फैसला होगा वो इत्तेफ़ाक़ राय से होगा। तमाम सूबे, तमाम स्टेक होल्डर्स उनकी मर्जी से जो भी फैसला होगा होगा। अब कुछ अनासर जो सिंध में बैठे हैं और जिन्होंने पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया हुआ है इस मामले पे, वो इसमें से भी वो कहते हैं ना कि अपना वो निकालेंगे कि भाई ये कहा क्यों नहीं गया कि कोई नहर नहीं बनेगी। भाई अल्लाह के बंदो, इस मुल्क ने चलना है अपने सूबों के मफाद में, आपके अपने मफाद में, हम सब के मफाद में। अगर कोई मंसूबा ज़रूरी है तो इत्तेफ़ाक़ राय से वो होता है तो वो होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहरें बने ही ना, मतलब वो अगर ये चाहते हैं तो ये तो नहीं होने वाला। मुराद अली शाह ने जो इस इजलास के बाद गुफ्तगू की है, उसने बड़ी क्लैरिटी उसमें ले आए हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो क्रेडिट है यकीनी तौर पे ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का है। बिलावल भुट्टो जरदारी
का ये क्रेडिट है। और डेफिनेटली वफाक ने भी इसको बहुत ही बुर्दबारी के साथ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसको अंजाम दिया है और सब ने मिल के। लेकिन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में ख़ास तौर पे देखें इश्तियाल अंगेज़ी नहीं हुई, जो धरने के लिए बैठे हुए थे उनको ज़बरदस्ती नहीं उठाया गया जैसे माजी में होता आया है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि कुछ हद तक उनकी तरफ से नफ़रतें फैलाने की, वो आज मुराद अली शाह ने भी बात की है, वो की शर्जील नाम मेमन क्रेडिट जाता है जिस तरह इस मसले को उन्होंने टेकअप किया मीडिया में, और ख़ास तौर पे ये बावर कराया कि सिंध के अवाम के हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो पीपल्स पार्टी से बढ़ के कौन इसको देख सकता है। उन्होंने इस पे लम्हा बलम्हा अपने पूरे अवाम को, हर किसी को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए रखा। हर स्टेप से, हर कदम से जो इंफॉर्मेशन वारफेयर भी होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे फिर बहुत सारे लोग, कुछ जर्नलिस्ट भी, कुछ यूट्यूबर्स भी इसमें, वो कहते हैं ना, जलती पे तेल डालते। और अभी भी बहुत सारों को ये मायूसी हुई है कि ये मामला हल हो गया, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, यहाँ से उनको व्यूज़ मिल रहे थे। वही बात जो एक चल रही है कि जनाब डॉलर मिलते हैं और सब कुछ होता है। अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल जनाब खुशाइंद ये है कि ये मसला हल हो गया। वज़ीर आला जो मुराद अली शाह है, उन्होंने ये कहा कि केनाल्स के केस को हुकूमत सिंध ने आइनी तरीके से लड़ा। मैंने हमेशा कहा कि केनाल्स नहीं बन रहे, यानी ये केनाल्स बन ही नहीं रहे थे, ये प्रोपगेट किया गया। और वज़ीर आला ने ये कहा कि केबी फीडर की लाइनिंग की वीडियो बनाकर भी दिखाया गया कि ये चोलिस्तान केनाल बन रहा है। हमने अपने इंजीनियर भेजकर काम ना होने की तस्दीक कराई। हमें तो यकीन था कि जब पैसे ही नहीं रखे गए तो केनाल कैसे बनेगा। सदर जरदारी को भी इस मामले में घसीटा गया और सदर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में साफ कहा कि वो किसी यकतरफा फैसले को नहीं मानते, लेकिन उन्हें फिर भी तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि सिंध में प्रोपेगेंडा किया गया, हुकूमत के खिलाफ लोगों को वर्गलाया गया, लेकिन आज साबित हो गया कि ऐसा कुछ नहीं था। और हमने कहा है कि ये केनाल्स बिल्कुल, और ये मनवा लिया है, नोटिफिकेशन हो गया है कि कोई भी मंसूबा, और ये बात खुर्शीद शाह बार बार कर रहे थे, उन्होंने भी कल भी अपील की थी धरने वालों से, एहतजाज वालों से, कि भाई जब ये मामला ख़त्म हो गया है तो फिर जवाज़ नहीं है। ये 2 मई को ये इजलास होना था, ये मुश्तरका मफादात कौंसल का, लेकिन उनकी ज़िद के आगे यहाँ भी अना का मसला नहीं बनाया। हंगामी इजलास तमाम मसरूफियात छोड़ के हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पे बिलावल भुट्टो जरदारी की, CM सिंध की और पीपल्स पार्टी की क़यादत की इजलास आज बुला लिया और फैसला हो गया। तो देखें, अब वज़ीर आला ने भी कहा है कि ये धरने फिल फोर ख़त्म होने चाहिए, लेकिन वहाँ फिर वही सियासत के हम जनाब कोर कमेटी में लेके जाएंगे, वो जनाब वकील साहब जो हैं, आमर साहब के, फिर देखेंगे कि इसमें क्या है और उसके बाद फैसला करेंगे। हालांकि वहाँ जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं कि चलें जी, जान छूटी, हमें एक मामला था, हल हुआ, हमें यहाँ पे बस इस चक्कर में बैठे हुए थे। तो हालांकि ये मामला था नहीं, जैसे CM सिंध ने कहा है कि ये केनाल्स तो बन ही नहीं रहे थे, ये एक नाजायज़ तरीके से ये सारी चीज़ की गई है। लेकिन आइंदा इसको देखना होगा कि पानी के मसले पे और इस तरह के जो कौमी इश्यूज़ होते हैं उनमें ये वाली 2 नंबरी ना हो। ये मुल्क के मामलात हैं, इसको सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए, इस पे इस सियासत की नहीं जानी चाहिए। जब एक फोरम मौजूद है, मुश्तरका मफादात कौंसल तमाम सूबों का फोरम है, तमाम सूबों के जो फैसले हैं वो यहाँ इत्फाक़ राय से होते हैं, तो ये मामला अब तय हो गया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पे मज़ीद सियासत नहीं होगी। उन कुव्वतों को शिकस्त हुई है, और अगर अब भी वो कोई ज़िद पे अड़े रहते हैं और कोई अजीबो-गरीब मुतालबा और लेके आ जाते हैं कि ये नहीं है नोटिफिकेशन में, ये ऐसे होगा, फलां होगा, ये लिख के दें तो फिर हम उठेंगे, तो फिर उनको उठाने के लिए कानून में जो भी रास्ते हैं, ऑप्शंस हैं, वो इस्तेमाल होने चाहिए। पूरे मुल्क की ट्रैफिक इसमें ब्लॉक है, तजारत इसमें ब्लॉक है, जो ऑयल की और दूसरी जो अशियाए खुर्द नोश हैं, वो ज़रूरी जो ट्रांसपोर्ट है, कार्गो है, वो सब रुकी हुई है। तो ये
एक हद तक एहतजाज होता है। एहतजाज के ऑप्शन है, जैसे इस्लामाबाद में आपको तकलीफ होती है कि फैज़ाबाद में कोई एहतजाज ना हो, तो इस तरह कौमी शाहरा पे भी उसको ब्लॉक करने वाली जो ये रवश है ये नहीं होनी चाहिए, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। बहरहाल ये मामला खुश असलूबी से हल हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप उसने जिस तरीके से तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त के साथ इस मसले को डील किया और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, ये धरने वालों को भी उसी तरीके से यहाँ से उठाएंगे और धरने वालों की और एहतजाज करने वालों की जो मनफी सियासत है उसको शिकस्त हुई है। ये मैं समझता हूँ ये भी एक खुश आइंद मामला है। तो जनाब इजाज़त दीजिए, इसी वीलॉग में अपनी जो मेरे एक ख़ास था कि मैं इसी इशू पे बात करूं। तो ये मामला चूँकि बहुत दिनों से चल रहा था, बल्कि अब तो कई महीनों से ये चल रहा था, तो ये हल हुआ है। अल्लाह हाफिज़।